एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। हमारा आज लास्ट डे है और इसको हमें पूरा का पूरा कन्वर्ट करना है कि यहाँ पर मार्क्स लेने ट्रिग्नोमेट्री में। ध्यान रखना, मैं बताया था कि आपको 8.3 कट गया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले हैं। तो अब ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम पोर्शन जो कवर होता है वो होता है एंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। तो जरा ध्यान से देखना कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और क्या लॉजिक, किस तरीके से हम इनको फॉलो कर सकते हैं। आपको 2 मिनट में मेरी बात समझ में आएगी बड़ी आसानी से। तो ध्यान से देखेंगे सब लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ एंटिटीज से जो आपके सामने बहुत ही इजी तरीके से मैं प्रूफ भी कर दूंगा और आपको वो याद भी रखनी है। ध्यान रखना। सो नंबर 1 एंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। हम लोग सब इस बात को जानते हैं, लेकिन ये एंटिटी आई कैसे, जरा ध्यान से देखना। दिस इज अ राइट ट्रायंगल, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड दिस इज थीटा। दिस इज राइट एंगल। तो हम लोग सब जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर मैं डिवाइड करता हूं, डिवाइड बाय एच स्क्वायर बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो आंसर निकल के आएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो आपका आंसर निकल के आएगा 1 इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब आप मुझे छोटी सी बात का आंसर देंगे, क्या P अपॉन एच का मतलब साइन थीटा होता है तो आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या B अपॉन एच का मतलब कॉस थीटा होता है तो आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। दिस विल बी इक्वल टू 1। तो आपका आंसर निकल के आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आप लोगों का काम है, सबसे पहले ये तो हो गया एंटिटी का प्रूफ। अब आप लोग सबसे पहले एक चीज ध्यान से सुनना कि इस एंटिटी को आप जनरली कई बार इस तरीके से भी यूज करोगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एंटिटी को हम 2 तरीके से और प्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जो आपके सामने 2 एंटिटीज आपने लिखी है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप जरा ध्यान से समझो और इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसको मैं आपको सिखाऊंगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो आपने पहले एंटिटी पढ़ी है, अब आप देखो सेकंड एंटिटी क्या है। So what is the second entity? The second entity is 1 plus tan square theta is equals to sec square theta होता है। अब देखने वाली बात ये है कि आया कैसे। This is a right triangle, right triangle के अंदर ये आपकी हाइपोटेनस हो गई, ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये 90 डिग्री है। आपने कहा कि जो एच स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल है, और आप यहां पर मेंशन करोगे डिवाइड बाय पी स्क्वायर बोथ साइड। इस p को b कर दो, डिवाइड बाय b स्क्वायर बोथ साइड, सॉरी। तो आंसर आएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहां पर आएगा h अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आपका आंसर निकल के आएगा यहां पे sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन बी का मतलब होता है tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा और आएगा प्लस 1। तो आप कह सकते हो कि ये एंटिटी आपके सामने प्रूफ हुई है, ये इस तरीके से प्रूफ होगी। इस एंटिटी को प्रूफ करने के लिए हमने h स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको प्रूफ करने के लिए हमने b स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, और इसी की 2 अदर फॉर्म्स भी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो आपके सामने एंटिटीज निकल कर आई हैं, ये इसकी 2 अदर फॉर्म्स है जो आपको ध्यान से रखनी है, अच्छी तरीके से समझना है, और इनको किस तरीके से यूज करना है वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ही। लेकिन एंटिटी को याद करने के साथ साथ इसकी 2 अदर फॉर्म्स जो आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी है, आप सिर्फ एक मेन एंटिटी याद रखो, ये 2 तो अपने आप याद हो जाएगी, सिर्फ शिफ्टिंग ही तो है नॉर्मल, और है क्या। तो थर्ड एंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इस एंटिटी को हम किस तरीके से समझेंगे, ये आपके सामने एक राइट ट्रायंगल है, दिस इज हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, एंड दिस इज थीटा। आप लोगों ने अभी तक एच स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, बी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, आप कौन बच गया, आपने कहा सर डिवाइड बाय पी स्क्वायर बोथ साइड। हम लोग दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि आएगा एच अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। एच अपॉन पी का मतलब होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस द वैल्यू ऑफ पी अपॉन बी अपॉन पी इज कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया।
अब ये जो आपके सामने आइडेंटिटी निकल कर आई है, इस आइडेंटिटी को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और आप कह सकते हो यहां पर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली ये जो आपके सामने जो एंटिटीज निकल कर आई हैं, ये एंटिटीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इन तीनों एंटिटीज को दिमाग में ढंग से बिठा लो। ये जो आपने एंटिटीज पढ़ी है ये काफी ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना, इनका रहना दिमाग में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनका यूज मैं आपको सिखाऊंगा। बेसिकली साइन कॉस का आपस में रिलेशन है। आज से पहले कभी साइन कॉस का रिलेशन नहीं था, लेकिन अब है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। टैन और सेक का रिलेशन पहले कभी नहीं था, लेकिन अब है। 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉट और कॉसेक का रिलेशन नहीं था, लेकिन अब है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कहीं ना कहीं एंटिटीज आपको हेल्प करेगी, और अब मैं आपकी काम थोड़ा और आसान कर रहा हूं। सारी की सारी एंटिटीज आपके सामने एक बार फटाफट से लिख रहा हूं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। नंबर 3, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। मेरे साथ फटाफट फटाफट बोलना शुरू करो ताकि आपके दिमाग में ये बातें अच्छी तरीके से बैठ जाए। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। बेसिकली ये एंटिटीज तो आपको उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग याद हो ही गई होगी। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, टॉप वाले का बॉटम वाला, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट, थर्ड वाले का थर्ड लास्ट। अब हम बात करते हैं नंबर 7 की, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम बात करते हैं नंबर 8, कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो हो गई आपकी मेन एंटिटीज जो नॉर्मली काम में आती है। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटीज है वो कौन कौन सी है। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस एंटिटी की दो अदर फॉर्म्स भी है जो आपको याद होनी चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी सेकंड एंटिटी होगी। थर्ड एंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली एंटिटीज को आप देखेंगे ऐसे, एंटिटीज को आपको इस तरीके से देखना है कि रिलेशंस है आपस में। कल को मुझे कभी tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ा तो मैं ये थोड़ी लिखूंगा यार, मैं इसको लिखूंगा क्योंकि ये साइन कॉस की फॉर्म में है। तो आपको अपने आप नीड मालूम चलेगी क्वेश्चन के अंदर। अब इन एंटिटीज की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, जिन क्वेश्चन से आप फटाफट 2 मिनट के अंदर आप पकड़ लोगे कि हाँ यार ये क्या कहना चाहता है। तो हम लोग उठाते हैं सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। 8.4 का पहला क्वेश्चन आपको साफ साफ एक ही चीज कह रहा है कि देखो भाई, आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये तीनों 1 2 3, इन तीनों को कॉट ए की टर्म्स में लिखना है। आपको किसकी टर्म्स में लिखना है, कॉट ए की टर्म्स में लिखना है। अगर आपको इन तीनों को कॉट की टर्म्स में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, जरा ध्यान से सुनना। आप सबसे पहले मुझे बताओ कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जिसका रिलेशन कॉट से डायरेक्ट है। तो आपने कहा सर tan का रिलेशन होता है, tan ए इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉट ए। क्योंकि आपने पढ़ा है ये, तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया, फर्स्ट पार्ट इज ओवर, फर्स्ट पार्ट इज ओवर, tan हो गया 1 अपॉन कॉट। यानी कि जब आपको जिसने बोला tan को कॉट की टर्म्स में लिखो, तो कहने का मतलब है tan के इक्वल्स टू में जो एक्सप्रेशन आएगा वो पूरा का पूरा कॉट की टर्म्स में होना चाहिए। ये आपको ये समझाना चाह रहा है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं नंबर 2, साइन को लिखना है कॉट की टर्म्स में या सेक को लिखना है कॉट की टर्म्स में। मैंने थोड़ा सा रास्ता निकाला, मैंने कहा देखो यार, कॉट का रिलेशन tan से था डायरेक्टली, कॉट का रिलेशन एक और से होता है डायरेक्टली। किससे होता है, कॉसेक से। हमने एंटिटी पढ़ी है, वो एंटिटी क्या थी, आप सेकंड वन का डाल दो फिलहाल, और ये लिखो यहां पर कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो बेसिकली कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग सब जानते हैं कि ये रूट के बाहर नहीं आ सकते, आप सबको अच्छी तरीके से पता है इस बारे में कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के बाहर आके ए प्लस बी नहीं बनता, ये गलत है, दिस इज टोटली रॉन्ग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए था। तो बेसिकली यहां पर ये रूट के बाहर नहीं आएगा, यही हमारा वैल्यू निकल के आया कॉसेक का। कॉसेक तो इसने पूछा ही नहीं था, मैंने कॉसेक क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को ढूंढना है शॉर्टेस्ट पाथ। मुझे साइन का कॉट से डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन साइन होता है कॉसेक का उल्टा, कॉसेक होता है कॉट के साथ। तो कॉसेक को निकाल लिया, अब साइन का निकालना बड़ा आसान हो गया। कैसे निकालेंगे, साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक की वैल्यू उठाकर यहां पे पुट कर दो, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, खत्म। ये आपका साइन का वैल्यू निकल के आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट। अब बात करते हैं सेक की। क्योंकि मैं tan निकाल कर बैठा हूं तो मुझे सेक के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा निकल कर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, दिस विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा कितना निकल कर आएगा, सेक थीटा निकल कर आएगा अंडर रूट
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और अपॉन में आएगा कॉट थीटा। ये आपका आंसर निकल के आ गया सेक थीटा का। द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। ये आपकी वैल्यू निकल के आई है सेक थीटा के लिए, यानी कि सेक ए। बेसिकली यहां पर एंगल सारे के सारे ए थे, मैंने गलती से थीटा मेंशन कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब जानते हो, या तो यहां थीटा कर लो या एंगल ए कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ध्यान रखना कि जो आपके पास एंगल्स है वो सेम होने चाहिए सब जगह, वरना एंटिटी काम नहीं करेगी। मेरी बात समझ रहे हो? सपोज मैंने यहाँ पे भी थीटा कर लिया, दैट विल बी ओके। थीटा कर लो, एक काम करो, इसको थीटा कर लो, क्योंकि मैंने गलती से थीटा मेंशन कर दिया सब जगह, तो आप थीटा ही मेंशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने ये जो मैंने थीटा लिखा है, जो ये एंगल लिखा है, ये कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, दोनों जगह एंगल अगर सेम होता है, दोनों जगह थीटा है, तभी एंटिटी लग रही है। अगर एक जगह एंगल ए है, एक जगह थीटा है, तो ये एंटिटी नहीं लग सकती। तो बेसिकली यहां पर एंटिटी बिल्कुल एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन और देखो प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपको बहुत जल्दी हिट करेगा, बहुत इजीली। इसने बोला राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सेक ए की टर्म्स में लिखना है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सेक ए की टर्म्स में लिखना है। इसका मतलब साफ साफ है कि मुझे साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, इन पांचों को सेक की टर्म्स में लिखकर दिखाना है। इन पांच में से मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई ऐसे दो हैं जिनका रिलेशन सेक से डायरेक्ट है। आपने कहा तो सबसे पहले तो आप पकड़ो कॉस को, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है। एक पार्ट तो खत्म हुआ, देखो। क्योंकि ए की टर्म्स में लिखना है तो हम ए की टर्म्स में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार थीटा लिख दिया था, इस बार ए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 अपॉन सेक है। पहला पार्ट क्लियर है। दूसरा बताओ जिसका रिलेशन सेक से डायरेक्ट होता है। आपने कहा था सेकंड वन है टैन। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है, हमको ये पता है। यहां से टैन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और आप सब जानते हो कि हम लिखेंगे टैन ए इक्वल्स टू कितना आएगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ टैन ए। ये टैन ए की वैल्यू निकल कर आ गई है। द वैल्यू ऑफ टैन ए इज अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नंबर 3। और नंबर 3 के लिए आपको इनमें से ही किसी को पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज सेक से डायरेक्ट रिलेशन तो खत्म हो गए अब। हाँ, आपके पास कॉस है, आप कॉस से चाहो तो साइन निकाल सकते हो, और साइन से आपको इजीली क्या मिल जाएगा? कॉसेक मिल जाएगा। आपके पास टैन आ चुका है, आपको पता है कि टैन से कॉट निकालना बहुत इजी है। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है कॉट ए, सॉरी कॉट ए कितना हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ कॉट ए इज 1 अपॉन टैन ए। पुट द वैल्यू ऑफ टैन। टैन की वैल्यू कितनी है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए की वैल्यू निकल के आ गई 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बात करते हैं हम लोग यहां से निकालने की। तो मैं कह रहा था कि यार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो आप बोल सकते हो यहां से कि कॉस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। और आप इजीली बोल सकते हो यहां से कि द वैल्यू ऑफ साइन ए इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो यहां से साइन ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। आप कह सकते हो कि साइन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब आपको करना क्या है? अपने साइन की वैल्यू निकाली, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। साइन आ चुका है तो कॉसेक तो बहुत ही सिंपल है। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन ए। तो आप बोल सकते हो कि कॉसेक ए की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? इसका रेसिप्रोकल कर दो, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बड़े से बोरिंग से क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक बात समझाऊंगा बहुत छोटी सी। इन क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आपकी एक थिंकिंग डेवलप हो रही है एंटिटीज के ऊपर। कल को मैं आपसे पूछूंगा किसी क्वेश्चन में कि यार इसको इसकी टर्म्स में लिखना है, तो आपको यही चीजें बचाएगी। ध्यान रखना, तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आप घर पे बैठ के खुद ही कर सकते हो। आप एक काम करो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन की टर्म्स में लिखो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉस की टर्म्स में लिखो। आप हर रेशियो को हर एक के टर्म्स में लिख डालो, आपका काम यूं ही आसान हो जाएगा चुटकियों के अंदर। एंटिटीज के क्वेश्चन फटाफट क्लिक करेंगे आपको। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 कटवा दिया है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड है। तो आपके सामने क्वेश्चन आया निकल करके एक, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, और इनमें अब एंटिटीज का यूज है।
अब एनडीटी को यूज कैसे करते हैं जरा ध्यान से सुनना, आपको सारी बातें सिखाऊंगा और ढंग से सिखाऊंगा, इसलिए थोड़ा तैयार रहना इस चीज के लिए। सबसे पहले 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पूछी है इसने, तो आपने इसमें सबसे पहले 9 कॉमन निकाला, बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। पहला रूल ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस का, पहला रूल ये होता है अगर एंटिटी वाला क्वेश्चन आप कर रहे हो और अगर कोई एंटिटी आपको दिख गई लगते हुए, अगर आपको उन 3 इंपॉर्टेंट एंटिटीज में से कोई भी एंटिटी किसी भी फॉर्म में आपको लगते हुए दिख रही है, मेन फॉर्म की जरूरत नहीं है, जो बची हुई 2 फॉर्म थी नीचे की, अगर वो भी लग रही है तो सबसे पहले उसको अप्लाई करो, ये आपका पहला काम है, पहला धर्म है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर को 1 बनाएंगे, आंसर निकल के आ गया 9 खत्म, क्योंकि हमारे पास एंटिटी होती है क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्या हमें हर क्वेश्चन में एंटिटी लिखकर मेंशन करनी है? जो एंटिटीज वाले क्वेश्चन है जहां पर भी आपने एंटिटीज लगाई है तो वहां आप साइड में एंटिटी मेंशन कर दिया करो, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो और फिर साइड में जो भी एंटिटीज आपने यूज किए सबको साइड में मेंशन कर दो। अगर आप मेंशन नहीं करते तो बोर्ड जिसके नंबर काटता है, बेसिकली इस एमसीक्यू में तो नहीं काट सकता, लेकिन आगे चल के प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनमें काटेगा, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा तैयार हो जाओ उस चीज के लिए। अब ये क्वेश्चन आया, बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हम कहां फंस गए, क्योंकि इसमें कोई भी एंटिटी अप्लाई नहीं हो रही। तो आपका पहला जो मेथड था वो ये था कि अगर कोई एंटिटी अप्लाई हो तो लगाएंगे, ये हमारा पहला मेथड था। दूसरा मेथड हमारा क्या है, दूसरा मेथड ये है कि अगर पहला मेथड फेल हो रहा है, अगर एंटिटी कोई भी डायरेक्ट नहीं दिख रही है, तो आपका दूसरा काम है साइन कॉस में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली आप लोग क्या करोगे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहां पे आएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। यहां पर कितना आएगा, आपने कहा यहां पर आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। यहां पे कितना आएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना आएगा साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ कि ये आपके लिए पूरा का पूरा, सपोज मैं a मान लेता हूं, दिस कंप्लीट पार्ट इज a एंड दिस कंप्लीट पार्ट इज b, तो ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि ध्यान रखना आपके पास नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, एंटिटी लग रही है सिंपल। a प्लस बी, a माइनस बी कितना होता है, आपने कहा सर a प्लस बी, a माइनस बी, चलो यहां सॉल्व कर लेते हैं, आगे इधर कर लेंगे सॉल्व। ध्यान से देखना, मैं लिखा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन में कितना आएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, आपने कहा तो 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से 1 कट जाएगा, निकल के आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो कट जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 2। तो बेसिकली आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद अपने आप आगे से आगे रास्ते मिल रहे हैं, आप बस सॉल्व करते जा रहे हो। तो आपका जो सेकंड मेथड है वो ज्यादा इफेक्टिव है, वो तब लगाना जब फर्स्ट वाला फेल हो रहा है। फर्स्ट वाला मेथड लगा दिया, अब उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपने क्या कर दिया, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन है, आपको बताना है किसके इक्वल होगा। मुझे फिर कोई एंटिटी दिखी तो मैंने क्या किया, sec को लिखा 1 अपॉन कॉस ए और tan को लिखा साइन है अपॉन कॉस है, और मल्टीप्लाई में आ रहा है 1 माइनस साइन है। आप जानते हो कि यहां पर आएगा 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस ए, और यहां पे आएगा 1 माइनस साइन है। तो बेसिकली ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना आएगा cos a। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए होता है, अपॉन में आएगा cos a, तो cos a से एक cos a कट जाएगा, आंसर निकल के आएगा cos a। सो दिस इज योर आंसर cos a, और cos a ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी आप टिक कर देना, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके लिए बहुत इजी हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ समझ में आया, ये सेकंड मेथड हिट कर रहा है। जहां हम मेथड फंसेगा, जहां हमारा सेकंड मेथड फंस जाएगा वहां थर्ड मेथड ले आऊंगा मैं, चिंता मत करना। आपको इस एंटिटी वाले क्वेश्चन से बेसिकली करना क्या है, सिर्फ मेथड्स पकड़ने हैं। पहला मेथड क्या सिखाया, एंटिटी लगाओ, नहीं समझ में आ रहा साइन कॉस में कन्वर्ट करो। अब जब ये मेथड फेल होगा मैं आपको दूसरा मेथड लाऊंगा, चिंता मत करना। तो हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया दोबारा, इसके अंदर क्लियर दिख रहा है कि तो एंटिटी बन रही है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर है, और 1 प्लस cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर है। और हम लोग सब जानते हैं sec का मतलब होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर है, और cosec का मतलब होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है।
तो आप बोल सकते हो यहां से आंसर निकल के आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कितना हो गया ये, tan स्क्वायर ए। दिस इज योर आंसर। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, 10, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, tan स्क्वायर है। दिस इज योर ऑप्शन डी, खत्म, tan स्क्वायर है। अभी तक तो हमारा वही मेथड काम कर रहा है, फर्स्ट मेथड लगा था इस बार, लेकिन समझ में नहीं आया तो हमने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, इजीली आंसर आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके आगे चलते हैं। अभी तो क्वेश्चन हमारे सामने है। इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें हमको इन सबको प्रूफ करना है, इसको इसके एक बार लेकर आना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। ये सबसे पहले एलएचएस पार्ट सॉल्व करते हैं। एलएचएस पार्ट अगर इससे आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि एलएचएस पार्ट में कोई एंटिटी लग रही है, कोई एंटिटी नहीं लग रही, तो मैंने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, 1 अपॉन साइन थीटा। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर इसको होल स्क्वायर खोल के क्यों नहीं किया। आप होल स्क्वायर खोल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना होल स्क्वायर खोले काम थोड़ा आसान लग रहा है। एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। एक काम करो, इनको इनकी स्क्वायर्स बांट दो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो किस तरीके से आपको प्रैक्टिस आपकी हेल्प करेगी। पूरा का पूरा आंसर कॉस की फॉर्म में है। अब क्योंकि हमारे को दो फायदे हैं। दो फायदे क्या हैं, एक तो हम आंसर जानते हैं कि आंसर क्या है, दूसरा हम इंडियन है, हमको पता है कि आंसर कैसे लेकर आना है। जुगाड़ हमारे पास सारे हैं। मुझे क्लियर दिख रहा है कि आंसर यह है पूरा का पूरा कॉस की टर्म्स में, ऊपर कॉस है लेकिन नीचे साइन है। तो क्या मुझे उस साइन को कॉस बनाना चाहिए, तो आप बोलेंगे यस, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर निकल के आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक इससे ये कट जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हेंस प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका है फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसके बाद इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के अंदर आपने पहले फर्स्ट रूल पे दिमाग लगाया, क्या कोई एंटिटी लग रही है, नहीं लग रही। तो सेकंड थॉट क्या आएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। इट इज ऑलरेडी कन्वर्टेड, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है। तो क्या हम कुछ इसमें एलसीएम वगैरह लेने की जगह क्या इसको सॉल्व आगे बढ़ा सकते हैं। सॉल्व करके तो आपने कहा हाँ आगे बढ़ा सकते हो, उसमें एलसीएम ले सकते हो। तो बेसिकली मैंने एलएचएस पार्ट लेकर के उसमें एलसीएम लिया। एलसीएम कितना निकल कर आएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए, और यहां पर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉस स्क्वायर ए तो एज इट इज है, और यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए। एकदम सिंपल। अभी आप बोल सकते हो कि यहां पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दिस विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में कितना आएगा यहां पर कॉस ए और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन ए। अब क्योंकि 1 प्लस 1 जो है वो 2 होता है, तो आप लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए। ऊपर 2 कॉमन आएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे कितना आएगा कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, आंसर आ रहा है 2 अपॉन कॉस ए, और आप बोल सकते हो कि इसका आंसर निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस ए। हम लोग सब जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस का मतलब सेक होता है, तो आपका आंसर निकल के आ गया 2 सेक ए। तो अगर आप में से किसी को भी इस वाले पार्ट में कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेक ए आपका आंसर है। डाउट सेशंस में हमें डाउट ले आना अगर कोई भी दिक्कत आती है तो। ये आपका प्रूफ हो गया 2 सेक ए। यहां साइड में आपको सारी एंटिटीज मेंशन करनी चाहिए। आपने कौन कौन सी एंटिटी यूज की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 किया था आपने 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा लिखा है, ये एंटिटी आपने यूज की है। उसके अलावा और कोई एंटिटी आपने यूज की, उसके अलावा आपने कहीं कोई एंटिटी यूज नहीं की है। तो ये आपका सिंपल से 2 एंटिटीज आपने इसमें काम में लिया, आपका आंसर निकल कर आ गया। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ रहा है। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना चाहिए, जरा ध्यान से सुनना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग क्या मार्क करेंगे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका मैंने एलएचएस पार्ट उठाया और मुझे क्लियर दिख रहा है कि मेरे पास कोई भी एंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है, मुझे कुछ भी एंटिटी इसमें लगती हुई नहीं दिख रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसके अंदर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए। tan को लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और होल अपॉन में क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में कितना आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपने यहां पर लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे एलसीएम लेकर कितना आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी काम करो, इसको ऊपर पहुंचाओ और इसको भी ऊपर पहुंचाओ, तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस इंटू दिस पार्ट कितना हो जाएगा। आपको पता है कि ये कॉस से मल्टीप्लाई होगा, ये कॉस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर निकल के आएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप सबको पता है कि वो जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट से अगर आप देखो, इनमें एलसीएम लेना है, और इसका यही वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आप दोनों ब्रैकेट को सेम बना सकते हो। एक छोटी सी कमी आ रही है सिर्फ माइनस साइन की, अगर वहां पर माइनस साइन कॉमन आ जाता है तो आपका काम हो जाएगा बिल्कुल ही इजी। तो आपने क्या किया, उसमें से माइनस साइन कॉमन निकालो, और आप सब जानते हो कि जो माइनस साइन कॉमन आएगा वो जाकर मल्टीप्लाई होगा इस फ्रैक्शन के मेन साइन से। यहां से जो माइनस साइन कॉमन आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपका आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कैसे, क्योंकि साइन चेंज होने से इसका साइन प्लस हो गया, उसका साइन माइनस हो गया, और दोनों के अंदर एलसीएम क्या निकल कर आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर कितना निकल कर आएगा, यहां पर आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और आप बोल सकते हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अपॉन में कितना आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप जानते हो कि इस माइनस वाले ब्रैकेट से माइनस वाला ब्रैकेट कट जाएगा, और हम लोग सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज, उसके कटने का आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में कितना निकल कर आ रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि माइनस वाला ब्रैकेट तो कट गया है। अब मेरी बात सुना जरा ध्यान से, यहां पर आपको प्रूफ करने के लिए सिर्फ ये दिया हुआ है, कई बार एग्जाम में इसकी जगह पर प्रूफ करने के लिए लिखा होता है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, दोनों को कैसे करोगे जरा ध्यान से सुनना सब। आप यहीं से दो पार्ट कर लो, अगर आपने इसी टाइम जैसे लिखा हुआ है एज इट इज वैसे ही अगर आपने हर एक टर्म को इंडिविजुअल अपॉन में ले लिया, ये स्टेप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिग्नोमेट्री में चलने वाला बहुत ज्यादा इजी स्टेप है कि हम लोग पूरी टर्म, एक दूसरे सिंगल टर्म, इसको इसके अपॉन में इसके अपॉन में इसके अपॉन में तीनों के अपॉन में ले लेंगे। तो तीनों के अपॉन में लेने से फायदा क्या होगा, तीनों के अपॉन में लेने से फायदा ये होगा हमारे को कि यहां पे कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन, यहां पे एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन कितना होता है कॉट, और वो कट के वन आ जाएगा। दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट पार्ट जो मैंने लिखा था आपके सामने, एकदम इजी। लेकिन कई बच्चों को ये चीज क्लिक नहीं करेगी, वो लोग क्या करेंगे, जो सिखाया गया उसके अकॉर्डिंग भागेंगे, वो लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1। अगर आपने इसको 1 लिख करके ऐसे लिखा साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में लिखा साइन थीटा कॉस, तो बेसिकली आपको इंडिविजुअल अपॉन में तो अभी भी लेना है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हो कि दोनों कट जाएंगे, आंसर आएगा 1, और यहां पे आएगा 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस थीटा, और प्लस में आएगा 1। तो 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, तो ये आएगा कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा, और प्लस में आ गया 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर प्रूविंग पार्ट जो बुक ने दिया है। बुक ने ये प्रूफ करने के लिए बोला है, हमने ये प्रूफ कर दिया है। अगर हमें बुक ने ये प्रूफ करने के लिए बोला तो हमने इसको ही प्रूफ किया, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने इसके साथ साथ ये भी प्रूफ किया कि अगर ये आएगा तो कैसे करेंगे। आपको दोनों चीजें मैंने सिखा दी है। अगर आप इस लेवल से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हो तो आपका पढ़ने का स्टाइल एक मजा ही अलग होगा। ध्यान रखना, बहुत ईजी तरीके से आप आराम से कर सकते हो इन चीजों को, बहुत ही आसानी से।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज, यहां पर आपको एक क्वेश्चन आया जो कि बहुत ही सिंपल है, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस a। आज अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो मैं कैसे करूंगा, जरा ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इजी है इसको प्रूव करना, एकदम इजी। कैसे करेंगे, आपने इसका एलएचएस पार्ट लिया, आपने कहा यार 1 प्लस sec को लिखो 1 अपॉन कॉस a और sec को लिखो 1 अपॉन कॉस a। तो बेसिकली यहां पे जब आप एलसीएम लोगे तो कितना निकल कर आएगा, कॉस a प्लस 1 अपॉन कॉस a, और अपॉन में आ रहा है 1 अपॉन कॉस a। आप जानते हो कि कॉस a से कॉस a कट जाएगा, आपका आंसर निकल कर आएगा, आपका इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, योर आंसर वुड बी कॉस a प्लस 1। यह आपका आंसर आया इसका निकल करके। मेरे पास दो तरीके यहां से करने के। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको एज इट इज यहीं छोड़ दूं और आरएचएस पार्ट सॉल्व करना शुरू कर दूं। आरएचएस पार्ट सॉल्व करूंगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरा आंसर यहाँ कॉस की टर्म्स में आ रहा है, तो मैं साइन को लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और आपको इन एंटिटीज को देखने का एक अलग ही तरीका सिखाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। हम लोग सब जानते हैं कि साइन को कॉस में लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। मेरे लिए वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं है, मेरे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और आप समझ सकते हो कि ये दिमाग आपको लगाने के लिए इन चीजों को एक बार तो सीखना ही पड़ेगा। एक बार सीख गए तो चीजों में अलग अलग अप्लाई करके देख पाओगे और 1 प्लस कॉस ए पे पहुंच पाओगे। आपका दिमाग यार दो चीजों पे काम कर रहा है। पहली चीज ये कि कैसे मालूम चलेगा कि यार आरएचएस सॉल्व करना है। एलएचएस कर लिया, अब आरएचएस करूंगा, पता कैसे चलेगा। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर दे रहा हूं कि मैं इसको यहां नहीं छोड़ सकता था, मैं इसको यहां भी नहीं छोड़ सकता था, जब तक ये सिंप्लीफाई हो रहा है करूंगा। 1 प्लस कॉस ए, इट इज वेरी सिंपलेस्ट टर्म। इसके आगे कुछ भी करने के लिए मुझे बाहर से हेल्प लानी पड़ेगी। तो जब बाहर से हेल्प लानी पड़े तो उस केस में आप वहीं छोड़ करके आप ऐसे करना शुरू कर देना। उसी में कुछ तोड़ मरोड़ कर हम प्रूफ कर सकते हैं, तो आपको वहां तक छोड़ना अलाउड नहीं है। यहां पर इसके आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा मैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं कि एक्सटर्नल हेल्प का मतलब क्या होता है। मान लो कि मैंने आरएचएस सॉल्व नहीं किया, ट्रिग्नोमेट्री में हर क्वेश्चन को आप एलएचएस से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल सिंपल सा है कि अगर मान लो मैंने इसी पार्ट से इसको प्रूफ करके दिखाना है, मैं चाहता हूं कि इसी से ये आंसर आए, तो मुझे चाहिए एक्सटर्नल हेल्प। एक्सटर्नल हेल्प मतलब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, यहां पे आ रहा है 1 माइनस कॉस, तो मैंने नीचे 1 माइनस कॉस ए से कर दिया मल्टीप्लाई। लेकिन मैथ्स कहता है कि अगर नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, वरना आपका काम चलेगा नहीं। नीचे हो गया 1 माइनस कॉस ए और ऊपर हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, आपने कहा सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना आ रहा है 1 माइनस कॉस ए, हेंस प्रूव्ड। तो दिस इज द एक्सटर्नल हेल्प जो मैंने बाहर से लगाई है, जिसकी हेल्प से ये आंसर आ रहा है, ध्यान रखना, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज को यूज करना सीख रहे हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक हिंट भी दी इन्होंने कि यूजिंग दिस एंटिटी, बट मैं आपको इस क्वेश्चन को सिर्फ एक तरीके से देखने के लिए नहीं बोलूंगा। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस के बराबर है, 6। ये अपने आप में 6 तरीके से एक्सप्रेस होता है। ध्यान से सुनना, कैसे एक्सप्रेस होगा समझना बात को ध्यान से, ठीक है। एग्जाम में ये एक्सप्रेशन लिखा होगा, उसके इक्वल्स टू में ये एक्सप्रेशन दिया है आपको, इसकी जगह पर एग्जाम में प्रूफ करने के लिए ये भी आ सकता है। क्या आ सकता है, वो बोलेंगे आपको कि प्रूफ करके दिखाओ 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए के इक्वल। इसको इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, और 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। ये दोनों ही एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो बेसिकली ये इसके इक्वल आया तो एक क्वेश्चन इसका आया, दूसरा क्वेश्चन इसका आया, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही, बट एक्सप्रेस एग्जाम में 3 तरीके से हो सकता है। अब बचे हुए 3 तरीके आगे जब सॉल्व करेंगे तो रास्ते में आएंगे, तो आपको समझाऊंगा, जरा ध्यान सुनना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एलएचएस पर उठाना है। और क्योंकि हमको आंसर चाहिए कॉसेक और कॉट की फॉर्म में, हमें आंसर चाहिए किस फॉर्म में, कॉसेक और कॉट की फॉर्म में, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। लिखेंगे यहां पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। जब कॉसेक और कॉट की फॉर्म में करना हो तो साइन से करेंगे, और जब हम लोगों को यहां पर सेक और टेन लिखा होगा, ये क्वेश्चन 2 ही जगह पॉसिबल है, या तो सेक कॉस, या तो कॉसेक और कॉट की फॉर्म में, या फिर सेक और टेन की फॉर्म में। तो बेसिकली आपको अभी जो मैं समझा रहा हूं उस बात को जरा ध्यान से समझना।
अगर ये क्वेश्चन कॉसेक और कॉट की फॉर्म में आता है तो आप डिवाइड करेंगे साइन से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। क्या लिखोगे? कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन है। आपने ऑब्जर्व किया कि कॉस अपॉन साइन कितना होता है? दिस इज कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। जरा ध्यान से देखना आगे क्या करना है हमें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? आपने इसको सबसे पहले इस फॉर्म में अरेंज करना है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो आपने इस फॉर्म में अरेंज किया तो अब एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन यहां की जगह यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। ध्यान रखना, अगर यहां से स्टार्ट हुआ तो आपको ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसने आपका काम आसान बना दिया। अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए हमको फायदा हो रहा है। ध्यान रहे इस बात का। अब हमें एक छोटी सी बात समझनी है जो कि बहुत ज्यादा इजी है। क्या बात समझनी है हमें? हमें यह समझना है कि क्या इसके इक्वल्स टू में ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो बेसिकली यहां से शुरू हुआ, इसके इक्वल टू में यह आया तो चौथा क्वेश्चन, इसके इक्वल टू में यह आया तो पांचवा क्वेश्चन, इसके इक्वल टू में यह आया तो छठा क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन 6 तरीके से घूम फिर के आता है। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे अच्छी बात है ये कि क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट करके आपको दे सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम उस कंफ्यूजन को क्लियर कर रहे हैं हमेशा के लिए। अब हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा पार्ट है, एकदम ईजी सा। आपके सामने कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 लिखा है। अब इसके बाद जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कुछ नहीं करूंगा, माइनस साइन एज इट इज रहेगा और जो 1 है उसको लिखेंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या लिखा है। मैंने 1 को चेंज किया उसकी रिस्पेक्टिव एंटिटी से जो कॉसेक और कॉट की टर्म्स में होती है, इसीलिए इसने कहा था कि उस एंटिटी को यूज करना है। बेसिकली इस एंटिटी को जो हम यूज कर रहे हैं, यहां से हमको हिंट मिलता है कि हम 1 को लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए। लेकिन कॉसेक ए माइनस कॉट ए के बाद क्या होगा, इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा सिंपल तरीके से जरा सोचते हैं, समझना ध्यान से। आपके पास स्टेप निकल के आई है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ब्रैकेट में आ रहा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अपॉन में क्या आ रहा है? अपॉन में आया था आपके पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अब जरा ध्यान से सुनना, हम लोग कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज रखेंगे और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल देंगे। कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। मुझे इस वाले पार्ट में कोई गलती नहीं चाहिए, ध्यान रखना। ये बहुत ही सिंपल सी स्टेप है लेकिन सबको आनी चाहिए। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये आपके नीचे बच रहा है डिनोमिनेटर के अंदर। ऊपर अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला ब्रैकेट दोनों में कॉमन दिख रहा है। ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है। इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है क्या? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और यहां बचेगा क्या? यहां 1 बच जाएगा, यहां माइनस साइन है और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज आएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अपॉन में क्या निकल कर आएगा? कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करता हूं तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए और अपॉन में निकल कर आएगा क्या? कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो बेसिकली इससे ये पूरा कट जाएगा और आपके पास जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा, जो प्रूफ करने के लिए एक्सप्रेशन निकल कर आएगा आपके पास, दैट इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हेंस प्रूफ। और हम बोल सकते हैं कि ये प्रूफ हो चुका है क्योंकि हमें यही लेकर आना था। अब चेक कर सकते हो पीछे कि हमें ये प्रूफ करना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए।
अब मेरा एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना है जो कि बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा कुछ खास नहीं मांग रहा, मैं आपसे इतनी सी बात सोचने के लिए कह रहा हूं। डिवाइड बाय साइन किया, यहां तक अरेंज किया, 1 को चेंज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने के बाद मैंने ए प्लस बी वाले ब्रैकेट को कॉमन लिया, क्योंकि वो दोनों में कॉमन आ रहा था। यहां 1 बच जाएगा। यहां देखो दोबारा समझ लो, इस वाली स्टेप में जब इस ब्रैकेट को कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा 1, माइनस साइन आएगा और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज बचेगा। इसका ब्रैकेट ओपन किया, अंदर साइन चेंज हो गए, ये कट गए दोनों ब्रैकेट्स, कॉसेक ए प्लस कॉट ए निकल कर आ गया। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये जो आपके सामने निकल कर आया है, ये एक्सप्रेशन आपको प्रूफ करना था, लेकिन मैंने आपको 2 अदर एक्सप्रेशन भी लिखवा रखे हैं, एक तो ये और एक ये। तो सबसे पहला आपका काम है यहां तक पहुंचना है, इसके बाद दोनों पहुंचना सिखाता हूं, जरा ध्यान से देखना। कॉसेक ए प्लस कॉट ए के अपॉन में कुछ भी नहीं है, 1 मान सकते हैं, और उस 1 को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे ही आप उसको एक्सपैंड करोगे ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली फॉर्म से, आपने लिखा उसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्या लिखा आपने? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो ये प्लस वाला ब्रैकेट प्लस वाले ब्रैकेट से कट जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। हेंस प्रूफ, कितना इजीली प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। और अगर मैं बात करूं उससे सेकंड वाले पॉइंट को प्रूफ करने के लिए, तो आप जो कॉसेक ए प्लस कॉट ए लेकर आए हो, आप उसमें कॉसेक को लिखो 1 अपॉन साइन ए और कॉट को लिखो कॉस ए अपॉन साइन ए। इन दोनों में एलसीएम कितना आ रहा है? साइन ए एलसीएम आ रहा है, और आपके पास बचेगा यहां पर 1 प्लस कॉस ए। तो ये आपका प्रूफ हो गया कंप्लीट। आपको जो प्रूफ देना था, तो ये प्रूफ करना आना चाहिए, इसी से ये प्रूफ करना सिखा दिया, इसी से ये प्रूफ करना भी सिखा दिया। तो मेन स्टेप हो गई ये। आपको सीखना है कि वहां तक कैसे पहुंचते हैं। अगर आप वहां तक पहुंचना सीख गए तो आपके लिए चीजें एकदम आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आपको जो मैंने सिखाया इस क्वेश्चन के अंदर, इसको भूलना मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इतना टाइम लिया इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, बिकॉज ये डिजर्व करता है टाइम। तो आप लोग तैयार रहेंगे। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। आज के बाद जब कभी भी आपके सामने अंडर रूट वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सिर्फ एक ही स्टेप को फॉलो करना है, दैट इज रेशनलाइजेशन। चाहे वो कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस साइन लिखा है मैंने, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। जैसे मल्टीप्लाई करूंगा ऑटोमेटिकली आंसर निकल कर आएगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितना हो गया? ये ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। रेशनलाइज करने का यही फायदा है कि रूट से बाहर निकालना चाहते हैं हम इनको। नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप कह सकते हो यहां पर कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में निकल के आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? कॉस स्क्वायर ए। आप जानते हो कि ये दोनों ही अब इस स्टेट में है कि अपना रूट हटा सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए हो गया और अपॉन में आएगा कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस का मतलब सेक ए होता है, और साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है टैन ए। और आपको जो प्रूफ करना था वाला पार्ट बहुत इजीली प्रूफ हो गया, आपके सामने है, हैंड्स प्रूफ। तो जो बहुत ज्यादा इजी पड़ते हैं रूट वाले क्वेश्चन, ध्यान रखना। सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको तरीके सिखा रहा हूं, उनको याद रखना, भूलना मत बिल्कुल भी। मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लो आपके पास एंटिटी अप्लाई कर दो, अगर एंटिटी अप्लाई नहीं हो रही तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, साइन कॉस में ऑलरेडी कन्वर्ट हो एज इट इज सॉल्व करो। अगर वो सॉल्व भी हुआ पड़ा है, जैसे कि जो आपको क्वेश्चन कराया था मैंने, वो 6 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन जो कराया था अभी थोड़ी देर पहले, उस क्वेश्चन की बात करें तो वहां पर कुछ भी हमारे पास पॉइंट था ही नहीं करने के लिए। तो बेसिकली हम वहां पे क्या कर रहे हैं, हम वहां पर कुछ स्पेसिफिक अलग से लाकर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने 1 को चेंज किया, तो आज के बाद आपके दिमाग में 1 को चेंज करने का मेथड भी रहना चाहिए। 1 को चेंज करने का मेथड एक इंपॉर्टेंट मेथड है ट्रिग्नोमेट्री में, ध्यान रखना। एलएचएस पार्ट लिया मैंने, इसमें क्लियर दिख रहा है कि ऊपर साइन थीटा कॉमन आएगा, बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे कॉस थीटा कॉमन आएगा, बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपने क्या किया? आपने लिखा 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या किया हमने इसके आगे? साइन थीटा एज इट इज है, और जो वाला ब्रैकेट है उसको मैंने खोला, 1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अपॉन में आएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों कट गए, आंसर निकल के आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा। तो आपको सिंपल सी बात समझनी है, एक बहुत इजी सी, कि अगर आपके पास tan थीटा आंसर लाना है तो साइन अपॉन कॉस का बाहर आना ये शो कर रहा है कि tan तो आ चुका है, अब जो पीछे ब्रैकेट्स है उनको तुम एडजस्ट कर दो। तो आपने सिंपली किया क्या, आपने कुछ नहीं किया, जो दोनों ब्रैकेट्स उनको देखा, एक में साइन एक में कॉस है, तो एक साइन को आपने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि दोनों ब्रैकेट्स क्या हो गए, सेम, तो कट गए और आपका आंसर निकल के आ गया। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, दिस इज 8th पार्ट। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा। इसमें आपको सिर्फ होल स्क्वायर एक्सपैंड करना है। एलएचएस पार्ट लिया आपने कहा सर होल स्क्वायर एक्सपैंड आप क्यों करवा रहे, ब्रैकेट में कन्वर्ट क्यों नहीं करवा रहे। लाइक मैं कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं, मैंने 1 अपॉन साइन लिखा, एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 आ गया, उसका होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब आप खुद सोच के देखो कि साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलने पर साइन की पावर 4 आएगा, मुझे क्या फायदा हुआ यार। मैं कर सकता हूं उससे भी प्रूफ, ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं कर पाएंगे, प्रूफ हो जाएगा, लेकिन जो टर्म्स मुझे यहां दिख रही है टैन और कॉट, वो टर्म्स ज्यादा इजी है कॉसेक और सेक लाने में। कॉसेक का स्क्वायर आएगा और वो एज इट इज कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक का स्क्वायर आएगा वो एज इट इज टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज इन सबकी एंटिटीज है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एंटिटीज तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट एंटिटीज इसमें एक साथ काम में आती है। आपने इसका होल स्क्वायर खोला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। जैसे ही साइन ए और कॉसेक ए को मल्टीप्लाई में देखा, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए आपके कि यार साइन और कॉसेक, अच्छा कॉसेक का मतलब तो 1 अपॉन साइन होता है, तो साइन से साइन कटेगा, यानी कि यहां सिर्फ 2 बचेगा, हमें 7 लाना है, अभी तो सिर्फ 2 आया है भाई। तो हमने आगे ऑब्जर्व किया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और अरे इनमें भी आ रहा है क्या 2 कॉस ए सेक ए, ये भी हमारी हेल्प करेगा। कैसे, आप जानते हो कि कॉस का मतलब 1 अपॉन सेक होता है, तो आपने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को नहीं छोड़ना है, ये दोनों भी तो साथ में मिलकर कुछ बनाते हैं, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को साथ में ले लिया हमने। कॉसेक स्क्वायर ए को एज इट इज रहने दो, यहां पे 2 साइन को लिखो 1 अपॉन कॉसेक मल्टीप्लाई बाय कॉसेक ए, सेक स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, और 2 कॉस को लिखो 1 अपॉन सेक ए और मल्टीप्लाई बाय सेक ए। सेक से सेक कट जाएगा, कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, आपके पास यहां 1 हो चुका है, प्लस में वो 2 और एक और 2, और यहां पे बचा है कॉसेक। कॉसेक और सेक दो ऐसी चीजें बच गई जो मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो मैंने किया चेंज। मैंने कॉसेक को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्योंकि एंटिटी होती है, और मैंने सेक को लिखा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्योंकि एंटिटी होती है। तो आप ये कह सकते हो कि 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 होता है 7, और 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, हैंस प्रूव्ड। खत्म आपका क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड, खत्म हो गया। इतना इजी और सिंपल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज देखो यहां भी एंटिटी लगी, यहां भी एंटिटी लगी, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 हुआ। तो आप समझ सकते हो इस बात को कि आपके सामने जो मैंने ये क्वेश्चन किया है इसमें तीनों एंटिटीज होती है, इसलिए क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। साइड में एंटिटीज मेंशन करेंगे, तीनों एंटिटीज मेंशन करेंगे। सेक कॉस को 1 अपॉन सेक लिखा वो भी लिखेंगे, और साइन को 1 अपॉन कॉसेक लिखा वो भी लिखेंगे। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, एलएचएस पार्ट लिया हमने, कोई भी एंटिटी लग तो नहीं रही है, लेकिन हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन है। अब ये कुछ और हो नहीं रहा है तो हमने कन्वर्ट ही कर दिया, बिकॉज कुछ तो करें। तो अब देखते हैं सॉल्व होता है नहीं होता, तो बहुत इजी लगा सॉल्व करने में, देखते हैं जरा ध्यान से क्या होता है। यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, एलसीएम लेने के बाद अपॉन में आएगा साइन है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, अपॉन में क्या आएगा कॉस है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में कितना आएगा साइन है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और अपॉन में कितना आएगा कॉस है। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, यहां बचेगा आपके पास कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन है। आप जानते हो कि ये ऐसी स्टेप है जहां पर बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के शायद हम उसको प्रूफ ना कर पाए। तो आपको मैंने इन सारे लॉजिक्स के लिए एक चीज समझाई थी कि अगर आप आरएचएस पार्ट को सॉल्व कर देते हो, तो आरएचएस पार्ट को सॉल्व करके अगर आप यही आंसर ले आते हो तो आपका काम हो जाएगा। अब अगर मैं आरएचएस पार्ट को सॉल्व करूंगा, देखते हैं क्या आंसर आता है। मैंने आरएचएस पार्ट को एक नए पेज पे लिखा कि आरएचएस पार्ट का मतलब है 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए।
वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ tan a, द वैल्यू ऑफ tan a is sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन sin a. आपने एलसीएम ने तो निकल कर आया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए. आप देख सकते हो कि 1 हो गया, आपका आंसर निकल के आएगा 1 अपॉन साइन ए कॉस ए. ये ऊपर चला जाएगा और क्या निकल कर आएगा, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए. दिस इज द RHS पार्ट. और आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि LHS और RHS दोनों का आंसर सेम आ रहा है. लेकिन आपके दिमाग में अभी भी एक सवाल आ रहा है कि क्या हम यहां से डायरेक्ट ये ला सकते हैं. तो देखो, लाने को ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आपने जो मैंने सॉल्यूशन दिखाया, अगर आप ऐसे कर, जैसे नॉर्मल मेथड अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे. कुछ आउटस्टैंडिंग सीखना है तो मैं आपको एक बार और सिखाता हूं कि कैसे करना होता है. जरा ध्यान से देखना है. इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लो. आंसर साफ दिख रहा है. नीचे tan a प्लस कॉट ए चाहिए. मैंने बिना कुछ सोचे समझे नीचे tan a प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई करवा दिया. tan a प्लस कॉट ए, नीचे tan a प्लस कॉट ए आना चाहिए, सीधी सी बात. तो मैथ्स कहता है ऊपर भी करो. tan a प्लस कॉट ए से आपने ऊपर ही मल्टीप्लाई किया. अब सीधी सी बात है, आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन रहा है, cos a मल्टीप्लाई बाय साइन ए. और जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो यहां पर आएगा साइन ए अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन साइन ए. और आप जानते हो कि इस ब्रैकेट में नीचे तो अपने को चेंज करना ही नहीं. नीचे tan a प्लस कॉट ए हमारे लिए गॉड है. जैसे ही आप इस ब्रैकेट में एलसीएम लोगे, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे आएगा एलसीएम साइन ए कॉस ए. साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए कट हो जाएगा और आपका सिंपल बचेगा 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए. यानी कि ऊपर सब कुछ कटने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा. तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए. तो आप कैसे प्रूफ नहीं कर सकते, आराम से प्रूफ कर सकते हो. ये तरीका जो मैंने आपको सिखाया है, ये वर्किंग है हर जगह. आगे चलते हैं. हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 8.4 का. जरा ध्यान से सुनना. इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये. हमने LHS 1 लिया क्योंकि यहाँ पे दो LHS है, फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड है. तो LHS 1, LHS 2 और ये अपना RHS हो गया. बेसिकली मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है इसके. अगर मैं इसका आंसर भी tan स्क्वायर ए ले आया और इसका आंसर भी tan स्क्वायर ए ले आया तो आप मेरी बात मान लोगे कि मैं प्रूफ कर चुका हूं. तो मैंने उसी एफर्ट के अकॉर्डिंग यहां पर लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर ए. 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर ए. पहला धर्म निभा रहे हैं अपन अपना. अगर एंटिटी लग रही है तो एंटिटी अप्लाई करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. sec का मतलब होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर ए और cosec का मतलब होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर ए. अगर आप यहां पर इनको ऊपर शिफ्ट करोगे तो निकल कर आएगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए. और आपका आंसर निकल के आएगा tan स्क्वायर ए. दिस इज योर आंसर. खत्म. और हम लोग चलते हैं LHS 2 पे. 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए और उसका क्या हो रखा है, होल स्क्वायर. 1 माइनस tan a का मतलब क्या है, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए. 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए. आपने सॉल्व किया, यहां पर निकल कर आएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए. होल अपॉन में निकल कर आएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए. और इसका हो गया है होल स्क्वायर. ये दोनों के दोनों ब्रैकेट्स जो मैंने बनाए अभी अभी, ये दोनों के दोनों ब्रैकेट्स कट सकते हैं अगर इनको हम सेम कर दें. तो अगर मैं ऊपर वाले ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए. और होल अपॉन में कितना आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और इसका होल स्क्वायर. दोनों के दोनों ब्रैकेट्स कट जाएंगे. बचेगा क्या आपके पास, बचेगा सिर्फ यही 1 अपॉन कॉस ए माइनस का और 1 अपॉन साइन ए और इसका होल स्क्वायर. चेंज करने पर आएगा माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए और इसका होल स्क्वायर. तो आंसर आएगा माइनस का tan है और उसका होल स्क्वायर. तो आप कह सकते हो कि आपका आंसर निकल के आएगा tan स्क्वायर ए. दिस इज योर आंसर, tan स्क्वायर ए. यहां तक आप में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ध्यान रखना, tan स्क्वायर ए, ये आपका आंसर निकल के आ गया है. और आप चाहते भी यही थे कि इसका आंसर भी tan स्क्वायर है, उसका भी tan स्क्वायर आएगा. तो आप बोल सकते हो कि LHS 1 और LHS 2 भी आपस में क्या है, इक्वल है. दिस इज द प्रूफ. और आप
ये आप लोगों को मैंने काम दिया, जाओ इस वाले पार्ट से डायरेक्ट ये लाकर दिखाओ। अगर आपको जो मैंने ट्रिक सिखाई उस अकॉर्डिंग आपको कुछ समझ में आया हो तो आप ला सकते हो आराम से। ये मेरे को विश्वास है, जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई उस अकॉर्डिंग आप 2 मिनट में कर सकते हो। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इससे ये ला दोगे। अगर एग्जाम में ये नहीं लिखा हो और सिर्फ ये दोनों हो तो भी आप कर सकते हो। रखना बहुत ईजी तरीके से आराम सॉल्व कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, सिंपल वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है। आपको इसकी वैल्यू उसके इक्वल प्रूफ करनी है। आपने एलएचएस पार्ट दिया, sin 45 1/√2 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, tan 45 1 होता है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और जो भी आंसर आएगा उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। sin 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, tan 30 1/√3 होता है उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करके हमें आंसर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 1/2 - 1 और उसका होल स्क्वायर हो रहा है, और +3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा 1 + 1/3। तो आपने सॉल्व किया, आपका आंसर निकल कर आएगा माइनस का 1/2 यानी कि 1/4 + 12/3। तो आपका आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पे द एलसीएम इज, बेसिकली हमने मल्टीप्लाई कर लिया, कैंसिल हो जाएगा 3 से 4 टाइम्स। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 16। आंसर कितना निकल के आएगा 17/4। दिस इज योर आंसर, खत्म। और ज्यादा इजीली हो गया ये तो आसानी से। अब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 1 मार्कर्स में आता है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन 1 मार्कर 2 मार्कर किसी में भी आए, हमको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि 2 प्रूफ की फॉर्म में उससे दिया, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। इसके आगे एक और क्वेश्चन है बिल्कुल इसी टाइप का है, लेकिन उसमें थोड़ा घुमाकर इसने बोला है कि इसकी वैल्यू निकालो, a tan डिग्री है। जैसे ही मैंने इसमें पुट किया tan डिग्री, तो 3 × tan वो एंगल बनेगा जो हमारे फेवर का है। 5 × tan + tan अपॉन √3 tan 3 × tan माइनस cosec 5 × tan -20। cos 60 अपॉन -cosec 30। अब लिखा है इसके बाद 3 × sin 30 का मतलब हाफ होता है, cos 60 का मतलब भी हाफ होता है, और tan 30 का मतलब होता है 1/√3 माइनस साइन cosec 30 का मतलब कितना होता है 2। सॉल्व किया आपने, ये 3/2 आएगा, प्लस में 1 आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 - 2 आएगा, आपका आंसर निकल कर आएगा माइनस का, नीचे माइनस आ रहा है वहां एलसीएम पर आएगा माइनस का 5/2। दिस इज योर आंसर, खत्म। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब ये भी एक नया क्वेश्चन आपके सामने आया, जो कि बिल्कुल आपकी एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर बेस्ड है। आपको दे रखा है कि 4 sin a का मतलब कितना है, द वैल्यू ऑफ 4 sin a इज इक्वल्स टू 3। तो यानी कि sin थीटा यहाँ से कितना निकल कर आएगा 3/4 निकल के आ गया। आपने फटाफट से ट्रायंगल निकाल के लेबल कर लिया, सपोज ये थीटा है, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज हम कैसे पुट करेंगे, तो मैंने फटाफट थीटा माना, इसको मान लिया 3x, इसको मान लिया 4x, और ये निकल के आ जाएगा √7x। ये हमने ट्रायंगल पूरा का पूरा लेबल कर लिया। जब मैंने यहाँ देखा तो यहाँ बहुत सारी वैल्यूज थी, मैंने कहा थोड़ा सिंप्लीफाई भी तो हो सकता है, ये क्यों ना इसमें कोई एंटी वगैरह लग रही हो तो लगा दे। और मैंने आपको हमेशा कहा कि जब एंटी लगे तो लगा देनी चाहिए। cosec स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है 1 होता है, sec स्क्वायर है -1 tan स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 2 cot थीटा और इक्वल टू में आ रहा है √7/x प्लस cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व होगा ये। 1/tan स्क्वायर थीटा को cot स्क्वायर थीटा कहते हैं, और अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा होता है cot थीटा। cot थीटा प्लस 2 cot थीटा इज इक्वल्स टू √7/x प्लस cos थीटा। ये हो गया 3 cot थीटा इज इक्वल्स टू √7/x प्लस cos थीटा। तो यहां से आपको वैल्यू निकालनी चाहिए किसकी, सबसे पहले cot थीटा की वैल्यू निकालो। द वैल्यू ऑफ cot थीटा इज परपेंडिकुलर और बेस अपॉन परपेंडिकुलर √7/3। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि √7/4। 3 मल्टीप्लाई बाय √7/3 is equals to √7/x plus value of cos theta is √7/4। √7 कॉमन आई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 1 is equals to 1/x plus 1/4। तो हम कह सकते हैं कि 1/x is equals to आएगा 1 - 1/4, 1/x is equals to 3/4। तो x निकल के आएगा यहां से 4/3। द वैल्यू ऑफ x इज 4/3।
x की वैल्यू निकल के आ रही है 4/3। दिस इज योर आंसर जो आप ध्यान रखेंगे, द वैल्यू ऑफ x इज 4/3। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए सब मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे डाले ताकि आप लोग करो, और ये आए हैं एग्जाम्स में इसलिए आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा है, उसने कहा कि tan a हाफ है, tan b 1/3 है, tan a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसने फॉर्मूला खुद दिया है, वैसे तो 11th क्लास की एंटिटी है ये, लेकिन इसने खुद आपको फॉर्मूला दिया है कि ऐसा है कि आप जानते नहीं थे, और आपसे बोला कि एक काम करो a प्लस b की वैल्यू बताओ। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल tan a प्लस b, और जहां पर भी tan a है वहां पर उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। द वैल्यू ऑफ tan a इज हाफ, द वैल्यू ऑफ tan b इज 1/3, अपॉन में आएगा 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। आपका आंसर आएगा यहां से 5/6 अपॉन 6 माइनस 1/6, कट जाएगा 6 से, आंसर निकल के आएगा 5/5, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हो कि आपके पास tan a प्लस b इज इक्वल्स टू निकल के आ रहा है 1 के इक्वल, जिसका मतलब है tan a प्लस b जो है वो 45 डिग्री के इक्वल है। tan 40 डिग्री है, 40 डिग्री नहीं, tan 45 डिग्री है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड a प्लस b कितना निकल कर आएगा, 45 डिग्री निकल कर आएगा। ध्यान रखना, दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। अब हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की, तो इसका वैल्यू कैसे निकालना जरा ध्यान से सुनना। साइन स्क्वायर a प्लस b का मतलब हो गया 45 प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस b का मतलब हो गया 45। तो इसका आंसर हो गया 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाफ प्लस हाफ। आंसर आएगा आपका 2/2, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यह आपका आंसर निकल के आया इस वाले पार्ट का, जो आपने दोनों पार्ट सॉल्व किए। तो a प्लस बी को भी निकाल दिया, एक आपने साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 को भी निकाल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। आगे चलते हैं। इसके बाद आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, शो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 sin थीटा होगा। तो सुनना कैसे करेंगे इसको, ये पार्ट मुझे गिवन है और मुझे वो प्रूफ करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन की एक खास बात सुनना आप लोग सब, इसी खास बात क्या है, इस क्वेश्चन के लिए आपको जो गिवन पार्ट है उसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी होती है। जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज क्लिक करेगी कि यार स्क्वायरिंग करने से फायदा क्या हो रहा है। फायदा ये हो रहा है कि सेम एक्सप्रेशन है, सिर्फ साइन अपोजिट है, तो बेसिकली वो स्क्वायर करने से हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की एंटिटी बैठ जाए, जो कि a प्लस बी a माइनस बी होती है। एक अप्रोच है, सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं, हुआ तो ठीक, तो कुछ और अप्लाई करेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, मैंने ऐसे लिखा इसको, और इक्वल्स टू में लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको 1 बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि एंटिटी बनानी है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की, मैंने दिमाग लगाया, इसको उधर भेज दो, इसको भी उधर भेज दो। तो 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू निकल के आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये बोल सकते हो कि आपका आंसर निकल के आएगा 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना निकल कर आएगा, a प्लस बी cos थीटा प्लस साइन थीटा, और a माइनस बी cos थीटा माइनस साइन थीटा। आप इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट की वैल्यू जानते हो। आपने कहा हमें पता है कि cos प्लस साइन √2 cos थीटा होता है, तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने इसको क्या पुट किया, इसको लिखा मैंने √2 cos थीटा, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। आपने इसको शिफ्ट किया उसके नीचे, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या निकल कर आएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा निकल के आएगा 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन √2 cos थीटा। एक cos से cos कट जाएगा, ये कटेगा √2 टाइम्स, तो आपका आंसर निकल के आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। दिस इज योर आंसर जो आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो चुका है। cos थीटा माइनस थीटा कितना निकल के आएगा, √2 साइन थीटा निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा पैटर्न हटकर है, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं ताकि ये लॉजिक्स भी आपके दिमाग में रहे, और क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं, इसलिए आपको करवाए जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन में काफी बड़ी बड़ी पावर्स दिख रही है, तो आज के बाद आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप साइन की पावर 6 और साइन की पावर 4 देखोगे तो आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनना। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को कैसे हैंडल करना होता है, ध्यान से सुनना सभी। सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट की बात करूंगा, क्योंकि मुझे इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। उसकी टेंशन नहीं है कि 1 हो चुका है, इन दोनों की टेंशन है। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, अगर आपको ये कंट्रोल करना आ गया
तो आपका काम हो गया। तो जरा ध्यान से समझना, आपने लिखा है इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और आगे लिखा जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कहीं ना कहीं इस बात को समझ सकते हो कि हमें क्या करना होता है। इन दोनों को एज इट इज लिखा, लेकिन वहां पर लिखा मैंने 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मैंने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड भी किया और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस भी किया, क्योंकि मैथ्स कहता है अगर आपने अपनी तरफ से कोई चीज ऐड की तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो आपने माइनस भी किया। लेकिन जब इन तीनों को आपने साथ में मिलाकर देखा तो आपको मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज है। अभी आप कह सकते हो कि ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यह आपका इसका आंसर निकल के आया। तो जब भी साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 आएगा, यहां तक सिंप्लीफाई करने का हमेशा दिमाग में रखा करो। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 क्या करेंगे। तो जरा ध्यान से सुनना, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। दैट विल बी इक्वल टू, इसको लिखा जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह, ए प्लस बी ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से सुनना, ये वाला ब्रैकेट तो 1 हो चुका है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां फिर से साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 दिखाई दिया हमें, तो उसको पहले सिखाने का आपको लॉजिक क्लिक कर गया कि मैं क्यों सिखा रहा था पहले, ताकि आप इस चीज को समझ सको कि हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल बस साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब आप ध्यान रखना कि यहां पर 1, 2 और 3 इन तीनों को ऐड करने पर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और ये दोनों हो गई लाइक टर्म्स, ये और ये लाइक टर्म्स है, माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप बोल सकते हो आपका आंसर निकल के आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिकली वो एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं 3 एक साथ। पहला तो वो जो आपको पूछा गया है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, दूसरा ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रूव दैट साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 इक्वल्स टू दिस, तो आप ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे। सपोज आपसे पूछा जाए कि साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 इक्वल टू ये प्रूफ करना है, तो आप इस फॉर्मेट से करेंगे। तो आपको जो मैं लॉजिक सिखाया है उसको दिमाग में ढंग से बिठा लो, क्योंकि मुझे होल स्क्वायर बनाना है, 2ab की जरूरत है, इसलिए 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड करते हैं और उसी को माइनस करते हैं, क्योंकि मैथ्स के अकॉर्डिंग ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा। इन दोनों वैल्यूज को उठाओ और इस जगह पुट कर दो। अब इस जगह पुट कैसे करें जरा ध्यान से सुनना। हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू निकल कर आई है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, इसकी वैल्यू निकल के आई थी हमारे पास 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। -3 साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की वैल्यू निकल के आई है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और +4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा है तो 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो आपने लिखा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और +4। ये दोनों की दोनों वैल्यूज कट जाएंगी। 2 माइनस 3 -1 -1 +4 कितना हो जाएगा 3। तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा, ध्यान रखना।
एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यूज निकाल कर सिर्फ सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अभी एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया, जरा ध्यान से सुनना। आपको बोला cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल टू m है, cos अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल टू n है, और आपको ये प्रूव करना है। ये जो m और n की वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन आपके सामने आते हैं ना, ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जरा ध्यान से सुनना इनको कैसे करना होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको सबसे पहले वो जो LHS पार्ट दिख रहा है उस LHS पार्ट को लिखो, क्या दिख रहा है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर बीटा। इन दोनों की तरफ एक नजर डालो कि m और n की जो वैल्यूज आपको दे रखी है क्या वो आपको क्लियरली समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है, सिंप्लीफाइड है अच्छे तरीके से। तो इन दोनों वैल्यूज को उठाओ और एज इट इज यहाँ पे पुट कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, आपने कहा cos अल्फा अपॉन sin cos बीटा, तो cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा। n की वैल्यू है cos अल्फा अपॉन sin बीटा, हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा, और मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, cos स्क्वायर बीटा निकल कर आएगा। आपने एलसीएम लिया, कितना निकल कर आएगा, cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और यहां पर निकल के आएगा cos स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा कट गया, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, cos स्क्वायर अल्फा कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा बच जाएगा, और अपॉन में कितना हो गया, साइन स्क्वायर बीटा। ये 1 हो चुका है, आपका आंसर निकल के आएगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये cos अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर है। तो cos अल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू n, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे n स्क्वायर निकल के आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos अल्फा अपॉन साइन बीटा, क्योंकि वो n था तो आपका आंसर निकल के आ गया n स्क्वायर। अब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमको ये एक्सप्रेशन जो अजीब से आते हैं ये हमेशा डराते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इनकी वैल्यू उठाकर पुट कर दो, ये क्वेश्चन आपके कंट्रोल में है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखना, एकदम इजी से क्वेश्चन सही है। उठाकर वैल्यू पुट करो, मैं आपको हर चीज के लिए एक ट्रिक दे रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनो, ये चीजें आपको हमेशा हेल्प करेगी सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसने बोला कि ये ऐसा दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने कहा देखो 2 sin 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू √3 है। अगर इस 2 को यहां से शिफ्ट करूंगा तो साइन और जो भी ये एंगल है 3x माइनस 15 वो इक्वल हो जाएगा √3 अपॉन 2 के। हम सब जानते हैं कि यहां से अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं साइन 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू साइन 60, क्योंकि √3 अपॉन 2 साइन 60 होता है, तो कहीं ना कहीं चांस बन रहे हैं किसकी वैल्यू निकलने के, x की वैल्यू निकलने के। 60 प्लस 15 अपॉन में आएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 3, दैट विल बी इक्वल टू 25। अब अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर 25 इंटू 2 50 प्लस 10 60 हो गया, प्लस tan स्क्वायर 25 प्लस 5 कितना हो गया 30। साइन 60 कितना होता है, द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3 अपॉन 2, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। tan 30 1 अपॉन √3 होता है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। आपका आंसर निकल के आएगा 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम आएगा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 प्लस 4, यानी कि आप कह सकते हो आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पर 13 अपॉन 12। दिस इज योर आंसर, खत्म। ये आपका आंसर निकल के आ गया इस एक्सप्रेशन का जो आपको निकालना था। तो जो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए हैं सारे के सारे, इन सारे के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आप दोबारा से रिवाइज करो, समझो और अच्छे से और बेटर करने की कोशिश करो। सो क्लास, ये जो मैंने आपको समझाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।